तो पूरी दुनिया में जो है ना सी फूड जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है और पूरी दुनिया में ही खाया जाता है। चाहे भारत में देख लो, जितने भी समंदर के किनारे जितने भी राज्य लगते हैं उन सब में सी फूड कंज्यूम किया जाता है। और जो राज्यों की सीमा समंदर से लगती भी नहीं है ना, तो वहाँ पर भी तालाबों में और झीलों में मछली पालते हैं और वो फिर कंज्यूम करते हैं, मार्केट में पहुँचाते हैं, बेचते हैं, लोग खरीदते हैं, खाते हैं। लेकिन अगर आपने कभी भी मछली खरीदी होगी तो आपने खरीदी होगी 100, 200, 300, 400, 500 और हद से 1000 रुपये किलो, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। लेकिन अभी जापान में एक ऐसी मछली खरीदी गई है जिसके लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं, कि 2 करोड़ रुपए की सिर्फ एक ही मछली। तो कौन सी है ये मछली और क्यों दी गई है इतनी ज़्यादा कीमत, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, दुनिया की सबसे महंगी मछली के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, दुनिया भर में सी फूड का हमें काफ़ी ज़्यादा चलन देखने को मिलता है और जिस देश की सीमा समुद्र से लगती है तो वो देश ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना चाहता है ताकि इन मछलियों का बिजनेस आसानी से किया जा सके, क्योंकि सी फूड दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। भारत में भी अगर आप देखोगे तो भारत में जितने भी राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है तो वहाँ पर भी आपको सी फूड का कल्चर मिल ही जाएगा। और अगर जिस राज्य की नहीं भी लगती होगी ना, तो वहाँ पर जो लोकल तालाब हैं या झील है वहाँ पर पालन करते हैं और उनको मार्केट में बेच देते हैं। और सी फूड से बने इसी तरह के खाने को आपको देखने को मिलेंगे, इसका कल्चर देखने को मिलेगा। और आपने भी शायद मछली तो खाई ही होगी अगर आप मांसाहारी हो तो। और अगर आपने मछली खरीदी होगी तो आपने यूजुअली मछली के लिए 100 से लेकर 1000 रुपये तक किलो में खरीदी होगी। और अलग अलग मछली की प्रजाति के दाम भी अलग अलग ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी मछली है जिसे खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपये चुकाए गए हैं। 212 किलो फिश फैचेज 2,70,000 है जापान ऑक्शन, यानी कि यहाँ पर 212 किलो मछली के लिए $2,70,000 दिए गए हैं एक ऑक्शन में। 5 जनवरी का ये आर्टिकल है। और इसी तरह से याहू फाइनेंस ब्लूमबर्ग में जायंट टूना फैचेस 2,75,000 एट जापान ऑक्शन आफ्टर कोविड स्लम्प, यानी कि जो जायंट टूना मछली थी उसके लिए 2,75,000 और 2,70,000 के आसपास, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन की गई है वो येन के लिए की गई थी। और ये जो येन दिए गए हैं ना, इसके लिए वो 36 मिलियन येन चुकाए गए हैं। तो थोड़ी सी बहुत जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है डॉलर में कन्वर्जन में। तो ये बात है जापान की, जहाँ पर सिर्फ एक ब्लू फिन टूना मछली के लिए 36 मिलियन जापानी येन चुकाए गए हैं, जिसे मैं डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो ये लगभग $2,73,000 पड़ते हैं। और अगर मैं भारतीय रुपए में कन्वर्ट करूँ तो ये होते हैं 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। इस टूना मछली का ऑक्शन जापान की राजधानी टोक्यो के टोयूसी फिश मार्केट में हुआ था। और पिछले साल की जो सबसे महंगी टूना मछली बिकी थी ना, इस बार टूना को उससे भी ज़्यादा दाम मिले हैं, 2 गुने दाम मिले हैं। पिछले साल तो सिर्फ लगभग 17 मिलियन येन में ही सबसे महंगी टूना मछली बिकी थी, लेकिन इस बार 2 गुने से भी ज़्यादा 36 मिलियन येन में बिकी है। इसका वजन 212 किलो है और इसे एक मछली पकड़ने वाले जहाज ने जापान के ओमा पोर्ट के नज़दीक से पकड़ा था। और अब सवाल ये आता है कि 2 करोड़ रुपए देकर किसने मछली खरीदी है। तो देखिए, किसी अकेले व्यक्ति ने इसे नहीं खरीदा है, बल्कि 2 कंपनियों ने इसे खरीदा है। एक है यामायुकी जो होलसेल में मछली का व्यापार करती है और दूसरी कंपनी है जो सुशी गिंजा नाम के एक मशहूर और महंगे रेस्टोरेंट को चलाती है, जो खुद ही टोक्यो में सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में स्थित है। तो दोनों कंपनियों ने मिलकर इसे खरीदा है और ख़रीदने के बाद ये कहा है कि ये वाली टूना सबसे बेस्ट थी। तो ये है जापान का ओमा पोर्ट, जहाँ से मछली को पकड़ा गया है। और ये 4 मेन इसके आइलैंड आते हैं, जैसे कि होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो जो ओमा पोर्ट है वो होन्शु पर स्थित है। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में ओमा पोर्ट से पकड़ी गई टूना फिश को सबसे बेहतरीन टूना फिश माना जाता है। और ये बोला जाता है कि भाई अगर किसी को बेस्ट टूना फिश खानी है ना, तो उसको ओमा पोर्ट वाली टूना फिश ही खानी चाहिए, उसी ही खाओ। और ये है वो टूना फिश जिसे 2 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया है। वैसे देखा जाए तो 1970 से पहले जापान में टूना मछली बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी और इसे ट्रैश फिश भी कहा जाता था। और अक्सर या तो इसे पालतू जानवरों को खिला दिया जाता था या फिर इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता था कि भाई लोग तो इसे खाते ही नहीं है और इसे बेचने पर इतना पैसा भी नहीं मिलता है, तो क्यों फालतू में अपने जहाज़ पर भीड़ करें। और इस तरह से मछली पकड़ने वाले जहाज़ अगर गलती से इसे पकड़ भी लेते थे ना, तो इसे वापस से समंदर में छोड़ देते थे। लेकिन 1970 के बाद से टूना को पॉपुलैरिटी मिलने लगी और जापान के लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया इसे। बेसिकली वहाँ पर पोर्क का चलन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जापान में 1970 के आसपास जब पोर्क की कमी हो गई थी तो लोगों ने वहाँ पर अल्टरनेट मीट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और इसी बीच जापान में बीफ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोगों ने बीफ खाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच टूना मछली भी बीफ से ज़्यादा टेस्टी लोगों को लगने लगी, क्योंकि टूना और बीफ दोनों का लगभग एक जैसा टेक्स्चर होता है, एक जैसा कलर भी होता है, लेकिन टूना थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो जापान
जापान इस तरह से टूना खाने वाला देश बन गया और ये चीज़ जापान में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लेकर आई। दरअसल जब जापान में टूना पॉपुलर हुई तो इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने से इसकी कीमत भी बढ़ गई और जापान के जो कार्गो जहाज़ अमेरिका में अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान को एक्सपोर्ट करते थे वो वापसी में आकर अमेरिका से टूना भरते थे और जापान में महंगे दामों पर बेचते थे। जैसे कि कोई टूना फिश $100 की खरीद ली तो ये लोग जापान में $200, $300, $400 या $500 में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे और इस तरह से जापान की जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटा मुनाफा कमाया। वैसे देखा जाए जो टूना मछली है ना वो बहुत तरह की आती है, लेकिन दुनिया की जो सबसे मशहूर ब्लू फिन टूना मछली है ना वो है एक अटलांटिक ब्लू फिन टूना मछली और एक है पैसिफिक ब्लू फिन टूना मछली। आप देख सकते हैं और यही टूना मछलियों में सबसे ज़्यादा बड़ी होती हैं, 600 किलो तक तो हो सकती हैं और इनकी लंबाई 4 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई ये मछली इतनी ज़्यादा महंगी तो फिर भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये इतनी महंगी क्यों है? तो देखिए दुनिया भर की इकोनॉमी सप्लाई और डिमांड के सिद्धांत पर चलती है। अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है लेकिन उस सप्लाई के हिसाब से उसकी डिमांड कम है तो तब वो चीज़ सस्ती बिकेगी, लेकिन जब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो लेकिन डिमांड ज़्यादा हो तो तब ऐसे में प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है और महंगी बिकती है। और ब्लूफिन टूना मछली में भी यही प्रिंसिपल काम करता है और ये मछली की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है और ये कम पकड़ी जाती है और इसी कारण इसका जो स्टॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। लेकिन रेस्टोरेंट तो इस मछली की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं और इतना ही नहीं, जापान के लोग सी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और जापान की सबसे बड़ी फिश होलसेल मार्केट टोक्यो की टोयूसी है, तो वहाँ पर भी पिछले 35 दिनों में सिर्फ 220 ब्लूफिन टूना मछली ही आ पाई है। तो अल्टीमेटली इस मछली के प्राइस तो ऊपर जाने ही जाने हैं, लेकिन फिर भी कोई 2 करोड़ रुपए भी एक 212 केजी की फ़िश के लिए क्यों देगा कोई? तो देखिए इसके पीछे जापानियों की श्रद्धा है, क्योंकि जापान में जब कोई जापानी साल की पहली चीज़ कोई करता है तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। यानी कि अगर मैं साल की शुरुआत में कुछ अच्छा या कुछ बड़ा करूँगा तो वो साल उसके लिए बढ़िया जाता है और इस बार तो ये 2023 की शुरुआत ही है, तो ऐसे में साल की शुरुआत में जो सबसे पहली टूना मार्केट में आती है तो वो हमेशा सबसे ऊँचे दामों पर बिकती है और कंपनियाँ या रेस्टोरेंट भी खुशी से वो पैसा देने को भी तैयार होते हैं, वो दे भी देते हैं, क्योंकि इस चीज़ से उनके रेस्टोरेंट या कंपनी की ब्रांडिंग फ्री की हो जाती है, तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसा ब्रांडिंग में खर्च भी नहीं करना पड़ता है। जो पैसा वो ब्रांडिंग में लगाने वाले थे वो उन पैसों की मछली खरीद लेते हैं, जिससे फ्री की ब्रांडिंग और प्रमोशन भी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 2 करोड़ रुपए की एक मछली बिकी है वो अब तक की सबसे महंगी बिकी है, बल्कि इससे ज़्यादा भी महंगी ब्लूफिन टूना मछली पहले बिकी है। तो देखिए इससे पहले भी कई मौक़ों पर महंगी टूना मछलियां बिकी है, जैसे कि कोरोना पैंडेमिक से पहले 2019 में सुशी बेचने वाले रेस्टोरेंट की पूरी चेन चलाने वाले कियोशी किमुरा, जिसे वहां पर टूना किंग के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक टूना को खरीदने के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए दिए थे और इससे पिछले साल 2018 में जो पहली टूना फिश मार्केट में आई थी उसके लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए में बिकी थी वो। लेकिन आज तक की जो सबसे ज़्यादा महंगी टूना बिकी है ना वो 2013 में बिकी है, जो 220 किलो की थी और उसके लिए 14 करोड़ रुपए में उसको बेचा गया था। तो ये बात है और इसीलिए जापान में ये टूना मछली इतनी ज़्यादा महंगी बिकती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।